हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसानों के बारे में। एक कानून लागू किया था 2025 में बीजेपी सरकार ने, जिसका नाम है मनरेगा की जगह उस कानून को लागू किया था। उसका नाम है विकसित भारत जी राम जी 2025। उसको मैं आपको समझाता हूँ। बने रहे वीडियो के साथ और उस कानून को समझें। विकसित भारत जी राम जी, जिसका दूसरा नाम है वीबी जी राम जी विधेयक 2025, और ये लागू कब हुआ? दिसंबर 2025 संसद द्वारा पारित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हुआ। यानी दिसंबर 2025 में ये कानून लागू हो गया जी राम जी। यह कानून 20 साल पुराने मनरेगा 2005 का स्थान लेता है। मनरेगा की जगह ये कानून लागू हुआ है। ये बंद होके ये कानून लागू हुआ है। ठीक है, विशेष देखो इसकी क्या बात है। बुआई और कटाई के समय यानी कृषि का कार्य होता है वेस्ट सीजन के दौरान राज्य सरकार द्वारा 60 दिनों तक के लिए सरकारी काम रोक सकेगी। मतलब जो मनरेगा का कार्य होता था वैसे ही जी राम जी में कार्य होगा, उसको 60 दिनों के लिए बंद कर सकती है, अवकाश दे सकती है जो मजदूर है उनको कृषि के कार्य के समय। इस कानून में 4 मुख्य कार्य केंद्रित रहेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला रहेगा जल सुरक्षा। जल सुरक्षा से जितने भी कार्य हैं वो भी मतलब इस कानून के अंदर रहेंगे, कार्य करेंगे लोग जो मजदूरी करेगा इस कानून के अंतर्गत। 2 नंबर है ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जिसको मतलब इसके अंदर क्या कार्य आता है? ग्रामीण बुनियादी ढांचा है इसके अंदर, जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। छोटे स्तर पर गोदाम बनाना ताकि फसल खराब ना हो। सभी गांव वासियों के लिए गांव में एक छोटा गोदाम बना देना, जो जिसके मतलब गोदाम ना हो घर पे फसल रखने के लिए, जो सभी गांववासी उस गोदाम के अंदर अपनी फसल रख सके, दूसरे मतलब गांव में विकास कर सके। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं खाद का उपयोग करके बायोगैस के द्वारा मतलब बिजली बनाना, जो भी है मतलब गांव इकट्ठा होके इस कानून के द्वारा गांव का विकास करना। ठीक है, 4 नंबर देखो। 3 नंबर देखो आजीविका से जुड़ी संरचनाएं। 4 नंबर देखो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में इनकी ड्यूटी लगेगी। ठीक है, उपयोग के मतलब कैसे पता चलेगा उपयोग में? ठीक है, उपयोग में क्या क्या होगा? बायोमेट्रिक होगी इनकी, मतलब जब मजदूर काम करेंगे तो उनकी बायोमेट्रिक होगी कि ये आ जाए ये नहीं आया। फिर दूसरा एआई आधारित धोखाधड़ी से पता लगाना कि एक व्यक्ति एक से अधिक बायोमेट्रिक ना करा ले, उसके आधार पर एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना। जीपीएस के माध्यम से कार्यों की निगरानी अनिवार्य की गई है। ठीक है, उपयोग में खर्च मतलब खर्च के अंदर देखो 60% है वो देगी केंद्र सरकार, है वो रुपए देंगी, और 40% रुपए है वो कौन सी देगी? राज्य सरकार देगी। ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में 90% तो देगी केंद्र सरकार रुपए, और 10% है वो राज्य सरकार देगी। ठीक है, अब आपको बताऊं मैं मनरेगा और जी राम जी में अंतर क्या है। मनरेगा है वो 2005 में लागू हुआ था, जी राम जी है वो दिसंबर 2025 में लागू हुआ था। इन दोनों में अंतर देखो अब क्या है। ये अंतर इन दोनों में ये है कि कार्य मनरेगा में 100 दिन कार्य मिलता था और जी राम जी में 125 दिन है। ठीक है, और सीजन का ध्यान, कोई विशेष रोक नहीं थी, कोई ध्यान नहीं रखा जाता था मनरेगा में, और इसमें खेती के समय 60 दिन अवकाश दिया जाएगा। संभव है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ है कि अवकाश लेना ही पड़ेगा आपको। ये लिखा हुआ है कि संभव जिस समय आप अवकाश लेना चाहोगे खेती के समय, उस टाइम आपको 60 दिन का अवकाश मिल जाएगा। निगरानी, उस समय निगरानी मनरेगा में सिर्फ कागजी और डिजिटल रूप पे होती थी। इसमें एआई, जीपीएस और रियल टाइम डैशबोर्ड के आधारित मतलब निगरानी रखी जाएगी इस कानून पे। ठीक है, फिर 4 नंबर देखो लक्ष्य क्या है। इसके अंदर लक्ष्य था गरीबी दूर करना, केवल इसके अंदर क्या था? गरीबी दूर करना। इसके अंदर यह है कि गांव को विकसित करना, विकसित भारत 2047 तक सभी गांवों को विकसित करना। और इसके नुकसान भी है इस कानून के। इसके नुकसान ये है कि ये बायोमेट्रिक कराएंगे,
जी राम जी वाले बायोमेट्रिक कराएंगे तो खेतों में तो बायोमेट्रिक, चलो बायोमेट्रिक हो जाएगी। ए आधारित धोखाधड़ी का पता लगाएंगे, जीपीएस लगाएंगे तो भाई खेत में नेटवर्क नहीं रहता है। ये इसका एक वीक पॉइंट है, इसलिए इस कानून का विरोध हुआ था। और दूसरा क्या है, मनरेगा का सिद्धांत ये है कि जब काम मांगोगे तब मिलेगा। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत पर मनरेगा कार्य करती थी। लेकिन जी राम जी में ये लिखा हुआ है कि सरकार ही देगी कार्य, जो कार्य करना पड़ेगा वो सरकार ही कराएगी आपसे। मनरेगा में ये था कि जब काम मांगोगे तब मिलेगा। ये था विकसित भारत जी राम जी 2025। और आपको कोई इसके बारे में कुछ अनोखी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बने रहें मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे व्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सुबह मैंने सचिन चौधरी की क्लास ली, जिसमें संस्कृत की क्लास थी, उसकी क्लास ली 3 घंटे की, वो बीच में रह गई थोड़ी बहुत। फिर मैंने मिश्रा जी के नोट्स पढ़े, मिश्रा जी की आज क्लास नहीं लगाई। और फिर मैंने व्याकरण के टॉपिक पढ़े 1-2, और तो क्या पढ़ा मैंने। और फिर मैंने थोड़ा करंट पढ़ा, जो करंट थोड़ा बहुत आपको मैंने योजना, ये कानून पढ़ा, विस्तारित रूप से आपको बताया है साथ में फिर भी। और फिर मैं आगे अब देखूँगा क्या पढ़ना है। और मेरे आज कोई घटना नहीं घटी, कोई मतलब ऐसी कि मतलब मैं रिकॉर्ड करूँ कैमरे के अंदर। तो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।